तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ के मैंने हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड्स को यहाँ पे लिख दिया है जो हैव और डिड है, ठीक है। यानी मैं कब बोलूंगा आई वेंट और कब बोलूंगा आई हैव गॉन, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज हिंदी के सेंटेंसेस लगभग एक जैसे होते हैं। तो जितने भी लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि सर कहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करूँ और कहाँ पर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूँ। तो आज की क्लास में हम उसे ही समझने वाले हैं, ठीक। सबसे पहली चीज एक होता है फिजिकल मेमोरी काइंड ऑफ थिंग और एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग। फिजिकल मेमोरी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी चाय पी, मेरे मुंह में चाय का अभी स्वाद है तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन टी। क्या बोलूंगा? आई हैव टेकन टी। लेकिन जैसे ही स्वाद गायब हो गया मैं बोलूंगा आई टुक टी। क्या बोलूंगा? आई टुक टी। मैं अभी नहा के आया हूं, मेरे बाल है ही नहीं यार, चलो मैं कह रहा हूं मान लेते हैं मैं अभी फ्रेश महसूस कर रहा हूं, या तुम नहा के आए हो तुम्हारे बाल गीले हैं तो तुम क्या बोलोगे? आई हैव टेकन बाथ। क्या बोला? लेकिन यही तुमने मॉर्निंग में नहाया था, अभी तक सारी फ्रेशनेस चली गई तो क्या बोलोगे? आई टुक बाथ। क्या बोलोगे? तो पहले तो जर्नल डिफरेंस ये है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है जो बहुत तगड़ा है जिसे हमें जानना चाहिए। हैव का इस्तेमाल आप तब करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? जब भी आप एक्सपीरियंस दिखा रहे होते हैं उस समय आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप टाइम दिखाएंगे तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मूवीज के माध्यम से सीखते हैं। अब मूवीज में हमारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जिस मूवी को आपने देख रखा है, भले ही आज से 10 साल पहले देखा होगा, वो मूवी अगर मैं उसकी कहानी बताना स्टार्ट करूं तो तुम्हारा दिमाग उसको तुम्हें पूरा दिखाएगा पिक्चर के फॉर्म में। तुमने उसको जिया है, उसका अनुभव है तुम्हारे पास। तो जब इस तरह का अनुभव दिखाना हो तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। जैसे मैं अभी इंग्लिश में डायलॉग बोलूंगा और तुम्हें पिक्चर गेस करनी है कौन सी, ठीक है। कैन आई बोरो योर हैंड्स ठाकुर? सी आई स्पोक दैट डायलॉग इन इंग्लिश, बट तुम्हारी दिमाग में पूरा सर से पिक्चर चल गई, वो तांगा, वो ठाकुर, वो गोली, सब चल गया खट से दिमाग में। हाँ, दैट इज द फीलिंग दैट यू हैव। सो आप क्या बोलोगे? मैंने शोले देखी है। आई हैव सीन शोले। बोलो आई हैव सीन शोले। अगर किसी से पूछो हैव यू सीन शोले, अगर देखी है तो क्या बोलोगे? आई हैव सीन। और नहीं देखी है तो आई हैव नेवर सीन, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया है। आई हैव नेवर सीन शोले। बोलो आई हैव नेवर सीन शोले। फिर से बोलिए आई हैव नेवर सीन शोले। इसको सेपरेट रखिएगा। ग्रामर वही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन थोड़ा सा रूल्स यहाँ पर अलग हो जा रहे हैं। हम एक्सपीरियंस के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। तो हैव यू सीन शोले बोलो मेरे साथ। हैव यू सीन शोले। देखी है तो क्या बोलोगे? आई हैव सीन शोले। नहीं देखी है? आई हैव नेवर सीन शोले। कब देखी है? अब देखो देखो देखो, यही खेल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कब देखी है, टाइम की बात कर रहे हैं। अब हैव नहीं आएगा, अब आएगा डिड। और अब बोलोगे व्हेन डिड यू सी शोले। सी नहीं, सी होगा फर्स्ट फॉर्म ना। व्हेन डिड यू सी शोले। बोलो व्हेन डिड यू सी शोले। आंसर दोगे आई सॉ शोले। बोलो आई सॉ शोले। जब भी देखी इन 2010। अब इस तरह से बहुत सारी मूवीज की हम बात कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मूवीज हैं जिनको हमने देख रखा है। मैं अभी कहानी बता रहा हूँ एक मूवी की। देयर इज अ मूवी दैट इज बेस्ड ऑन हिंदू टिपिकल मैरिज, एंड देयर इज अ गाय एंड अ गर्ल ऑल्सो, एंड द मैरिज इज अरेंज्ड। फर्स्ट टाइम दे मीट इन मानसरोवर एंड द सॉन्ग हैपन्स, ऑल द फैमिली इज देयर, एंड आफ्टर दैट सदाई हैपन्स. Then just before marriage there is a fire in the home and the bride gets burnt. Which movie? Which movie? विवाह. Yes, you got it. तो जिन्होंने देखी वो तुरंत पकड़ लिए, जिया उन्होंने, तो बोलेंगे I have. बोलो जिन्होंने नहीं देखी वो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर सीन विवाह. बोलो फिर से गॉट इट. अब मूवीज की हमने बात कर ली, एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. जहां पर एक्सपीरियंस की बात आएगी वहां पर हैव एंड डिड का खेल है, बस इतना समझिएगा. अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी एक एक्सपीरियंस होता है. लाइक लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ इमामबाड़ा. इमामबाड़ा के बारे में जानते हैं आप लोग? यस सर. ठीक है. इमामबाड़ा वाज बिल्ड बाय नवाब आसिफ उद्दौला. ऐसा कहते हैं जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला. ही वाज अ वेरी ग्रेट गाय. सो जब आप इमामबाड़ा पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको वो पत्थर वाली रोडें मिलती हैं,
पहले नहीं थी। शुरुआत में सबसे पहले वही रोडें बनी होंगी, लेकिन अखिलेश भैया ने उसको दोबारा से रेनोवेट करवाया और बढ़िया से सड़क बनवाई मस्त। फिर आप वहाँ पे अंदर जैसे ही पहुँचते हैं, रूमी गेट आपको सामने दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इमामबाड़ा है। अंदर एंट्री करोगे तो गार्डन आएगा, फिर वहाँ पे टिकट काउंटर है, फिर अंदर आप जाते हैं, दाहिने साइड पे आपको जामा मस्जिद दिखती है, सामने इमामबाड़ा है, इधर बावली है। बावली टाइप ऑफ कुआं होता है जो मुग़लों से मिला है हमें, बिकॉज वाटर सेव करने के लिए बहुत बढ़िया है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मस्त चीज़ है वो। पानी को ज़्यादा सरफेस पे रेन ड्रॉप्स के माध्यम से कैच किया जाता है ताकि ज़्यादा पानी इकट्ठा करा जा सके, और वो जगह ऐसी वेंटिलेटेड बनाई जाती है ताकि गर्मियाँ जब हों तो आप वहाँ पे ठंड का एहसास कर पाएँ। नॉर्मल जो बाहर टेम्परेचर है उससे लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस कम, 10-12 डिग्री सेल्सियस कम, इतना ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क आता है। सो फिर वहाँ पर आप अंदर जाते हो इमामबाड़ा, बहुत सारी पुरानी तलवारें और पोशाकें और तस्वीरें वहाँ पर मिलेंगी आपको। फिर उसके बाद आप 22 सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं, जहाँ से आपको भूल भुलैया बताई जाती है, दिखाई जाती है और समझाया जाता है। फिर आप छत पे पहुँचते हैं जहाँ से आप पूरा लखनऊ देखते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखता है। शाम अवध उसी छत से कही गई बात है, अवध की शाम लखनऊ की इमामबाड़ा की छत से आप देख रहे हैं, पूरा बहुत खूबसूरत दिखता है लखनऊ वहाँ से। और शाम में कभी जाइए तो मज़ा ही आ जाएगा, स्पेशली द इवनिंग्स ऑफ मार्च एंड सेप्टेम्बर्स, द नाइस मंथ टू गो, स्टिल 10 days आर लेफ्ट इन सेप्टेम्बर, बट राइट नाउ द वेदर इज़ नॉट गुड। वैसे सितंबर और मार्च का महीना लगभग एक जैसा होता है तो बढ़िया रहता है। कितने लोग यहाँ पे इमामबाड़ा, हैव यू सीन इमामबाड़ा? लाइक जिन्होंने देखा है वो घूम के आ गए हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो फोटो में घुसने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन घुस नहीं पा रहे थे अंदर। सो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस कॉल। सो हैव यू सीन इमामबाड़ा? अगर देखा है तो बोलोगे आई हैव सीन इमामबाड़ा, बोलो फिर से बोलो, फिर से बोलो, ठीक। व्हेन डिड यू सी इमामबाड़ा? भाई ये याद रखिएगा, जब टाइम की बात आएगी तो डिड आ जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने भले ही ग्रेजुएशन 2010 में किया हो लेकिन कहते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन। हैव का इस्तेमाल इसी वजह से होता है क्योंकि ग्रेजुएशन सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 2-3-4 साल का एक पूरा अनुभव है। जैसे ही आप बात करोगे ग्रेजुएशन की, अगर कर रखा होगा तो पूरा दिमाग उस ग्रेजुएशन की ज़िंदगी को वापस घुमा देता है दिमाग में। हाई स्कूल का पूरा एक एक्सपीरियंस आता है आपके दिमाग में। तभी पूछते हैं व्हाट हैव यू डन, बोलो मेरे साथ, व्हाट हैव यू डन। मुझसे पूछो, फिर से बोलो, आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब पूछो कब पास किया? अब व्हेन हैव यू पास नहीं होगा, याद रखें, व्हेन डिड यू पास। यस, ये समझना जरूरी है कि जब आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो आपने कहा व्हाट हैव यू डन, ठीक। आंसर कुछ भी हो सकता है, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन बीटेक, एमटेक, जो भी पूछना हो कब किया। अब यहां पर आ जाएगा व्हेन, जब टाइम आएगा तब डिड लगाएंगे। When did you pass graduation? बोलो मेरे साथ, बोलिए एक साथ, फिर से बोलो, हर एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हर सी ग्रेजुएशन इज एजुकेशन, या। अब एक क्वेश्चन है, लाइक क्या आपने ताजमहल देखा है? पूछो, फिर से बोलो, आई हैव सीन द ताजमहल। पूछो कितनी बार देखा है? यही खेल हो गया, हाउ मेनी टाइम्स। हैव यू सीन कैसे हो जाएगा? डिड यू सी ताजमहल। अब टाइम की जब बात आएगी तब डिड आएगा, वैसे हैव यूज करोगे। अब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस तो एक बार में खत्म हो गया, तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी द ताज, बोलो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी द ताज, बोलिए हाउ डिड यू सी द ताज। तो हैव आप अनुभवों के लिए यूज करेंगे, एक्सपीरियंसेस, और डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप ये दिखाना चाहें जहाँ पे टाइम की बात हो रही है। लाइक समझ गया ना? लाइक आई हैव टेस्टेड लीकर, लाइक एक बार पी है कभी लाइफ में, तो आई हैव टेस्टेड लीकर, आई टेस्टेड इट इन 2014। सी गॉट इट? तो इस तरह से काम करेगा। नाउ गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी डाउट? साइनिंग ऑफ।